वेलकम बैक क्लास 12th। चलिए आपको एक दो डेफिनेशन हम लोगों को देखनी है। सबसे पहले देखना है वैलेंस बैंड क्या होता है। आपको मालूम है कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जिस रीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उस रीजन को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वैलेंस बैंड की डेफिनेशन में कि द एनर्जी बैंड formed from those energy levels of the atom which contain valence electron, which contains the valence electron, is called वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या हो गया? द एनर्जी बैंड फॉर्म फ्रॉम दोज एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम विच कंटेन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, एनर्जी लेवल्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं उनसे जो बैंड बनता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एटम से अपनी ऑर्बिट से निकल के बाहर चले जाएं, यानी अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सेकंड बैंड जो होगा वो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड को CB सिंबल से लिख देते हैं, CB कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड क्या होगा? ये वैलेंस बैंड के जस्ट नीचे होगा, नहीं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा। द लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड formed just above the वैलेंस बैंड। अब इसको डायग्राम में दिखाता हूं। वैलेंस बैंड is called कंडक्शन बैंड। अगर डायग्राम में दिखाते हैं तो ये मैंने एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ। ये नीचे जो बैंड दिखाते हैं वो होता है वैलेंस बैंड। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो हम लोग VB लिख देते हैं। ठीक है, और वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर यहाँ के जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? फ्री हो करके वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। और कंडक्शन बैंड जो होता है वो अनफिल्ड होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, और ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। EG सिंबल से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसको अगर डिफाइन करना हो फॉरबिडन एनर्जी गैप को तो कह सकते हैं द इंटरवल या गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड VB and the conduction band CB is called energy gap और forbidden band भी बोल देते हैं, forbidden band।
ठीक है, फॉरबिडन बैंड। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कह दीजिए या इसको फॉरबिडन बैंड भी बोल सकते हैं। फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल को डिफाइन करना है तो ये वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जो एटम जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल which an electron can occupy in the valence band at 0 Kelvin temperature is called Fermi level. तो चलन इस वीडियो में मैंने 4 डेफिनेशंस बताई हैं। सबसे पहले बताया था आपको वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? किसी भी एटम की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में मौजूद होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक रीजन होता है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये अनफिल्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो इंटरवल है या जो गैप है उसको हम फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं और फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है। और ये फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन जिस हाईएस्ट लेवल में मौजूद रहता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर उसको हम लोग फर्मी लेवल बोलते हैं।